आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देवता के बारे में कि क्यों हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं और क्यों हमें सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। किस तरह से सूर्य देव पर जल चढ़ाने से हमारे जीवन के कष्ट अंत हो जाते हैं। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। सूर्य से जुड़ी हर जानकारी हम आपको देंगे। सूर्य हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है ये बात हम सब जानते हैं। सूर्य न सिर्फ हमें बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। दुनिया के हर कोने में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो पौराणिक काल से ही सूर्य को देवता का दर्जा प्राप्त है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सूर्य देव सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। इनकी उपासना करने वाले भक्त जो भी सामग्री इन्हें अर्पित करते हैं, सूर्य देव उसे लाख गुना करके लौटाते हैं। सूर्य उपनिषद के अनुसार सभी देवता, गंधर्व और ऋषि सूर्य की किरणों में वास करते हैं। सूर्य देव की उपासना के बिना किसी का भी कल्याण संभव नहीं है। शास्त्रों में सूर्य देव को मान, सम्मान, ऊर्जा, उच्च पद, प्रभावशाली, आत्मा कारक और चिकित्सा का स्वामी माना गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य देव ही हैं। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। ऋग्वेद में सूर्य देव को सर्वश्रेष्ठ देव कहा गया है। यजुर्वेद में चक्षु सूर्य जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना गया है। दोस्तों, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने भी सबसे पहले ब्रह्म पुराण में सूर्य को परमात्मा का स्वरूप माना है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी सूर्य को ही समर्पित है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति एवं पालन का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को नवग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भाव कर्म का स्वामी माना गया है। जीवन से जुड़े तमाम दुखों और रोग आदि को दूर करने के साथ साथ जिन्हें संतान नहीं होती, उन्हें सूर्य साधना से तुरंत यथोचित लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय भी है। सूर्य की सप्तरंगी किरणों में अद्भुत रोग नाशक शक्ति है। सुबह से शाम तक सूर्य अपनी किरणों, जिनमें औषधीय गुणों का अपार भंडार है, अनेक रोग उत्पादक कीटाणुओं का नाश करती हैं। सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, विज्ञान भी सूर्य के महत्व को मानता है। तभी आपने देखा होगा कि जिनमें भी विटामिन डी की कमी होती है, उन्हें डॉक्टर भी सूर्य की रोशनी में बैठने को कहते हैं। टीबी के कीटाणु उबलते पानी से भी जल्दी नहीं मरते, लेकिन वे सूर्य के तेज प्रकाश से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अब बात करें भगवान सूर्य की, तो भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार होते हैं। 7 घोड़े शरीर में 7 चक्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान सूर्य को 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी देखा जाता है, जिनके हाथों में कमल, शंख, चक्र और गदा हैं। सूर्य का संबंध स्वास्थ्य, पिता और आत्मा से होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि सूर्य को अर्घ देने वाले बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सूर्य को अर्घ देने से सूर्य हर तरह के से आपके अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने को ही अर्घ देना कहते हैं। इससे सूर्य के साथ साथ सभी 9 ग्रह भी आपके मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य को अर्घ देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सूर्य को जल देने के पीछे का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही में ये वैज्ञानिक लिहाज से भी खास महत्व रखता है। सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त जब हम जल की धाराओं में से सूर्य की ओर देखते हैं, तो उससे निकलने वाली 7 तरह की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है और इससे आंखों का रंग नेचुरल बना रहता है। सबसे जरूरी चीज सूर्य को जल चढ़ाने को लेकर ये है कि इससे विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को मिल जाता है। सुबह की पहली किरण सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है। सूर्य को जल चढ़ाने से दिल की सेहत भी अच्छी रहती है। सूर्य को जल चढ़ाने से त्वचा रोगों से भी मुक्ति मिलती है।
इसलिए सूर्य को जल बिना नहाए कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह सूर्य को ज्योतिषी और वैज्ञानिक आधार पर जल का अर्घ देना आवश्यक है। लेकिन हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि सूर्य को किस विधि से अर्घ देना शुभ फलदायी हो सकता है। ऐसे में सूर्य को अर्घ देने की सही विधि भी जाननी चाहिए, जिससे कि हमें उससे मिलने वाले शुभ फल की प्राप्ति हो। सबसे पहले सूर्य को जल अर्पित किए जाने वाले जल को लाल चंदन, सिंदूर और लाल फूल के साथ मिला लें। अर्घ देते समय सूर्य की किरणों पर भी ध्यान देना चाहिए कि किरणें हल्की हों, ना कि बहुत तेज। इसीलिए जब सूर्य अपनी चरम सीमा पर हो, 11-12 बजे के आसपास, आपको सूर्य को बिल्कुल भी जल नहीं देना चाहिए। आपको सुबह नींद से उठते ही नहाकर स्नान करके आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का 11 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद सूरज की ओर मुंह करते हुए 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के लिए केवल तांबे के बर्तन या ग्लास का ही इस्तेमाल करना उचित माना गया है। इस दौरान आप गायत्री मंत्र का भी जाप करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी सूर्य देव से जुड़ी कुछ वैज्ञानिक और धार्मिक महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।